अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है और इसके हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है हेडिंग के अंदर, हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को मसला भी आता है न्यूमेरिकल्स के हवाले से, ख़ास तौर पे 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग जब आते हैं तो आपने 8 से डायरेक्ट जब 9th में आते हैं तो उसमें बिल्कुल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। सो स्टार्ट में तो आपको मुश्किल होती है, लेकिन बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिजिक्स खास तौर पे, ठीक है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। चले हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर है क्या बेटा। अगर आप लोगों ने प्रीफिक्सेस को और सिग्निफिकेंट फिगर्स को, इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत इजी लगेंगे। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाऊंगा फिर इन चीज़ों के भी, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आ जाए बेटा। सो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है जी। मैं इसे रेड से लिखता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 1। उसमें उसने कहा हुआ है, वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। ठीक है, हमने प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है और उन क्वांटिटीज को हमने क्या करना है जी। पहली क्वांटिटी है 5000 ग्राम्स, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी है, मैं इस अभी क्वांटिटीज लिख देता हूं, दैट इज 2000 वॉट। ठीक है, और उसके बाद तीसरी क्वांटिटी है हमारे पास, पहले हम क्वांटिटीज लिख देते हैं, दैट इज 52 इंटू 10⁻⁻10 किलोग्राम। ठीक है, और चौथी क्वांटिटी हमारे पास है, फोर्थ क्वांटिटी डी, मैं उसे यहां लिख देता हूं। ये हम फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है बेटा, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। चौथी क्वांटिटी है 225 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 10⁻8 है, 10⁻8, और ये सेकंड्स में है, -8 सेकंड्स। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं, वो कहते हैं इसे प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करें। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्सेस हैं क्या। मैं यहाँ कुछ प्रीफिक्सेस लिखता हूं ताकि आपके जहन में आ जाए। याद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जी, माइक्रो किसके बराबर होता है? हाँ जी, 10⁻6, याद आ रहा है? अच्छा जी, अगर नैनो की बात करें तो 10⁻9। अच्छा, इसी तरह से मिली की बात करें 10⁻3, सेंटी की बात करें 10⁻²। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रीफिक्सेस। ये हमारे पास क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज को हमने सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया है, इसलिए हम क्या कहते हैं, दीज आर द प्रीफिक्सेस। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा? प्रीफिक्सेस। चलें जी, चलते हैं पहली क्वांटिटी की जानिब चलते हैं। इसमें हमने इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो मैं क्या करता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर देता हूं। क्योंकि इसमें 3 जीरो है, मैं उन जीरोस को क्या कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं बेटा। ठीक है, जब मैं इन जीरोस को खत्म करूंगा, आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी होगी, साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे, तो ये आपके पास ग्राम्स में आ गया बेटा। अभी 10⁻³ क्या होता है, आप साइड पे लिखेंगे 10⁻³ इज इक्वल टू किलो। प्रीफिक्स में इसकी क्या वैल्यू होती है, किलो के बराबर। तो ये क्या हो गया, 5, इसकी जगह आप लिखोगे किलो और ये ग्राम। समझ आ गई बेटा, कैसे 5 किलोग्राम आया? आपने क्या किया, सबसे पहले कितने जीरोस हैं, आप आ रहे हैं बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पावर आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो पावर यहां पे पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव, अगर 3 पावर पॉजिटिव हो तो 10⁻³ फिर किसके बराबर होता है, किलो के। अगर माइनस में हो तो फिर वो मिली में हो जाता है बेटा। ठीक है, ओके, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। अब आप खुद बताएंगे जी कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं। सो व्हाट वी से, वी मेक इट 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 वॉट। समझ आ गई बेटा, 10⁻6 वॉट। अब हमारे पास 10⁻6 किसके बराबर होता है जी, अब तो आप बता दें। 10⁻6 इज इक्वल टू मेगा। गुड, 10⁻6 किसके बराबर होता है? अभी देखो, मैं 10⁻6 की जगह लिख दूंगा मेगा और साथ में लिख दूंगा वॉट। वेरी सिंपल, समझा गया बेटा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया, पहले क्वेश्चन का ये आंसर आया, दूसरे पार्ट का
ये आंसर आ गया। तीसरा पार्ट चेक करते हैं जी। सो इट इज 52 इंटू 10⁻⁻10 किलोग्राम। ये हमारे पास क्या है 52 इंटू 10⁻10 किलोग्राम। अब हम इसे सेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे इसे हल करेंगे जी। देखिए 5, अगर मैं यहां से एक पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट करूं तो मैं इधर पॉइंट लिख दूंगा और साथ में 2 लिख दूंगा। यहां पे पॉइंट नहीं है बेटा, जब पॉइंट नहीं होता उसका मतलब है पॉइंट तमाम नंबर्स के लास्ट में है, ठीक है। इनमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, पॉइंट लास्ट में होता है, हम पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट करते हैं तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर्स आ जाते हैं, वो पावर में आ जाते हैं, ठीक है। यहां भी ऐसे ही था, यहां भी, यहां हमने जब शिफ्ट किया तो ये 2 साथ लिखेंगे, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ नहीं रहे। अगर 0 होता तो फिर हम ना लिखते, 2 है इसलिए हम लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये देखिए एक हमने पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो इसके लिए तो आ जाएगा 10⁻1, बाकी ये 7 ऑलरेडी मौजूद है 10⁻10। ओके, ये है किलोग्राम। क्लियर हो गया बेटा, 10⁻1 10⁻10 और साथ में किलोग्राम। यहां तक कोई बात बेटा, ओके। अब हमने क्या करना है, व्हाट वी वांट टू डू, हमने ऐसा करना है, देखो ये -10 है, ये +1 है। आपको पता है ना, जब बेसिस सेम होती हैं तो आप पावर्स को जमा कर लेते हो बेटा। बेसिस सेम होते हैं तो क्या करते हैं, तो देखो यहां पे है 10⁻1 और साथ में है 10⁻10। सो आप क्या करेंगे, बेस 1 लिख देंगे और साथ में 1 - 10 कर देंगे। और आपको पता है 1 - 10 इसका आंसर आता है -9। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10⁻9, ठीक है। तो इसका आंसर, इन दोनों का आंसर क्या आ गया, इन दोनों का आंसर आ गया 5.2 इंटू 10⁻9। समझ आ गया बेटा। अच्छा ये किलो जी, अभी हमने पढ़ा था किलो, किलो किसके बराबर है 10⁻3। इस किलो की जगह भी हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि हमने तो एक प्रीफिक्स लिखना है ग्राम के साथ, तो किलो ऑलरेडी मौजूद है प्रीफिक्स, जबकि हमारे पास ये पावर भी मौजूद है। तो हम इनको पहले सॉल्व करके जो प्रीफिक्स बनता है उस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे बेटा, साथ में ग्राम अभी लिख लेंगे। अब देखो -9 है, 3 है, अगेन इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, 10⁻9 और ये 10⁻+3 है 10⁻3, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 10⁻9 + 3, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर है -6, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे 5.2 इंटू 10⁻6 ग्राम्स बेटा, समझ आ गई, 5.2 इंटू 10⁻6 ग्राम्स। अब क्या होगा, अब देखो 10⁻6, याद है मैंने आपको बताया था 10⁻6 किसके बराबर था, ये सिंबल है, उसे क्या बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं बेटा माइक्रो। 10⁻6 किसके बराबर होता है, माइक्रो के। हम इसमें ये सिंबल हमने जो बनाया है बेटा, नजर आ रहा है नीचे 10, ये हो जाएगा 5.2 इंटू, अब ये क्योंकि इंटू नहीं लिखेंगे, इसकी जगह प्रीफिक्स लिख देंगे, और प्रीफिक्स क्या है माइक्रोग्राम। वेरी सिंपल जी, समझ आया बेटा। हमने क्या किया, प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया बेटा जी। बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज पार्ट नंबर डी। डी पार्ट है, और डी पार्ट में क्या पूछता है, वो कहता है 225 -8 सेकेंड्स है, हम इसे सॉल्व करेंगे जी। मुझे अब आप खुद बताएंगे, आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया। आप सबसे पहले तो पॉइंट यहां से इधर शिफ्ट करेंगे, सो यू गेट हियर पॉइंट इंटू 5 जी, कितने नंबर है दरमियान में 2, मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। ओके, ऑलरेडी की 10⁻8 ऑलरेडी मौजूद है, दिस इज सेकंड जी। व्हाट इज द रिजल्ट, 2 - 8, क्या रिजल्ट आएगा जल्दी से बताएं, 2 - 8 -6, वेरी गुड। क्या है जी 2.25 इंटू 10⁻6 सेकेंड्स बेटा। अभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम अगर आए तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कैसे आया 10⁻8, देखो बेसिस सेम है तो 2 - 8, तो 2 - 8 आंसर इज -6, ठीक है बेटा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज हियर, इट इज 10⁻6। अब देखिए आपके पास आ गया 2.25 10⁻6 जी। अभी हमने बोला था, याद है
हमने यहाँ पे 10⁻⁶ की जगह क्या लिखा, माइक्रो, वहां पे हमने लिखा हुआ था अभी 10⁻⁻⁶ की जगह क्या लिख देंगे बेटा, माइक्रो सेकेंड। बेटा क्लियर है, हमारा पहला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का वो कंप्लीट हो गया बेटा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नंबर 2 क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन वेरी सिंपल है। वो दूसरे क्वेश्चन में कहता है हाउ डू द प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। देखो वो कहता है माइक्रो, इसे माइक्रो बोलते हैं, नैनो इसे नैनो बोलते हैं, और पीको इसे पीको बोलते हैं। वो कहता है ये तीनों प्रीफिक्स आपस में इन्हें रिलेट करके दिखाएं। तो पहले तो मैं आपको इनकी क्वांटिटीज बता देता हूं जी। सबसे पहले पीको लिख देते हैं। पीको किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 के बराबर होता है बेटा, ठीक है। नैनो किसके बराबर होता है, नैनो होता है 10⁻⁹ के बराबर, और माइक्रो 10⁻⁻6, जो कि आप वैसे ही जानते हैं बेटा। क्लियर हो गया, नैनो, माइक्रो और पीको, इनकी वैल्यूज हमें मालूम है। अब वो कहते हैं इनको आपस में एक फॉर्मूला बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी पीको इज इक्वल टू नैनो माइक्रो, ये एक ऐसा फॉर्मूला वो कहता है जिसमें इनका आपस में रिलेशन आ जाए। अब ये असल में ये फॉर्मूला दुरुस्त नहीं है, हम बनाएंगे, ठीक है, हम बनाएंगे और देखते हैं कि क्या फॉर्मूला इनका बनता है। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पीको, ठीक है। पीको की वैल्यू क्या होती है बेटा, पीको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। क्या होती है, 10⁻⁻12। अब देखें 12 में 9 आ रहा है, 12 में क्या आ रहा है, और -9 हम बना सकते हैं। अभी देखो कैसे, -12 हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, अगर हम -12 को लिखें, -12 इज इक्वल टू -9 -3। समझ आ रही, -12 किसके बराबर है, -9 -3 के बराबर है। तो इसका मतलब है -9 तो हमारे पास आ गया, जिससे हम नैनो बना लेंगे। चलो जी पहले स्टेप को करते हैं। पीको इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। बेटा क्लियर है पहली चीज, ओके। अब हम इसकी जगह तो लिख देंगे नैनो, ये तो आ गया नैनो। अब बाकी ये 10⁻⁻3, जबकि हमने क्या बनाना है, माइक्रो बनाना है, और माइक्रो किसके बराबर है, 10⁻⁻6। चलें जी इसे लिख देते हैं -3। अब देखो यहां पे क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए, तब जाके ये माइक्रो बनेगा, तब इनका आपस में रिलेशन बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो आपको क्या करना है, आपको यहां पे 6 बनाना है। तो 6 कैसे बन जाएगा, -3 करेंगे तब 6 बनेगा। यानी कि हमने एक इधर ऐसे लिखना है 10⁻⁻3, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ऐसा मैथ की वैल्यूएशन हो जाएगी। तो क्या करना होता है बेटा, अगर आपको कोई भी वैल्यू लिखनी होती है तो आप उसे एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में लिखते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर में एक दफा प्लस में और एक दफा पावर में माइनस में लिखते हैं। तो माइनस में हमने लिख दिया, और इसी तरह से एक दफा प्लस में लिखेंगे बेटा। समझ आ गई। अच्छा, आपके जहन में सवाल आएगा कि सर हम ऐसे क्यों लिखते हैं, रीजन क्या है, इससे तो ये क्वांटिटी डिफरेंट नहीं हो जाएगी। सो नो, इट विल बी नॉट डिफरेंट। कैसे, देखो अभी देखो यहां पे कुछ नहीं था ना, अभी यहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ ये वाली क्वांटिटी थी। तो जब कुछ नहीं होता उसका मतलब होता है 1। अभी देखो मैं 1 को कैसे लिखता हूं, 1 इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। देखिएगा मैं प्रूफ करूंगा ये वैल्यू 1 के बराबर है। अब देखो इसको अगर इकट्ठा करें जैसे हमने पहले भी किया था, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का और 3 माइनस का, -3 + 3 जी कैंसल। आंसर आएगा, मुझे बताएं जल्दी से, 10⁻0। बेटा किसी भी नंबर की जब पावर 0 आ जाती है उसका मतलब होता है 1। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक दफा माइनस में लिखते हैं और एक दफा प्लस में लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब है हमारा ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है प्लस में और माइनस में, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये दो तो मिल जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, नैनो इंटू 10⁻⁻6, और साथ में 10⁻3 एग्जिस्ट करता रहेगा साथ। अब देखो ये क्या आंसर आया, पीको इज इक्वल टू नैनो माइक्रो 10⁻3। आपकी वजह से 10⁻3 को 1000 लिख दें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पीको इज इक्वल टू 1000 नैनो माइक्रो। ठीक है बेटा, आप एज इट इज इसे पहले लिख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। बेटा क्लियर है, कोई पॉइंट जो
आपको समझ ना आया हो, आपकी बुक में क्योंकि इसका आंसर नहीं दिया होता, तो आप इसे चाहे ऐसा लिख दें चाहे ऐसा लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। 2 न्यूमेरिकल्स आज किए हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 2 मजीद न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इस तरह से हम इनकी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।